सो क्या हाल है भाइयों। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद बना रहे हैं, पता नहीं मैंने लास्ट कितने महीनों पहले बनाया होगा वर्कआउट। एंड द थिंग इज़ मैंने बंद इसलिए कर दिया था बिकॉज आई गॉट इनटू अ जॉब। टेम्परेरी मन नहीं था। ऑब्वियसली आज सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 ना बहुत हेक्टिक चीज़ होती है। बोलना आसान है कि डिसिप्लिन एंड और हाँ सही कह रहे हो, डिसिप्लिन है। मैंने जिम कंटिन्यू करा, ऑब्वियसली मैंने ब्रेक नहीं लिया, बट ये सब कंटेंट एंड ऑल ना नहीं मिल पाता मुझे। गिनती के रात में ना 1 घंटा मिलता था, 9 से लेकर 10 बजे। बहुत जल्दबाजी में वर्कआउट करना पड़ता था, बट कोई नहीं, आज हमें टाइम मिल गया फाइनली। सो आई एम हेयर विद द शूट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रापे का न्यू प्री वर्कआउट लॉन्च हुआ है भाइयों। झूठ नहीं बोलूँगा, परसों ही मेरे घर पे मेरा स्टैक आया था एंड उसमें मैंने प्री वर्कआउट मंगाया है। आपके सामने लिटरली मैंने पिया है, मैं जिम में लाया भी हूँ एंड ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कैसा है। तो मैं ले चुका हूँ उसे ऑलरेडी 5 मिनट पहले। अब चढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको रिव्यू बताऊँगा उसका। सो उसका रिव्यू दूंगा इस वाले ब्लॉग में। एंड सेकेंडली आज हमारा एब्स, शोल्डर एंड आर्म्स का वर्कआउट है, क्योंकि कल करना था बट आज कर रहा हूँ बिकॉज कल लेट हो गया था एंड आज छुट्टी है, शूट भी कर सकता हूँ। सो या फाइनली वी आर बैक। वर्कआउट आपके लिए ला चुका हूँ मैं, सामने सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाइयों, द फर्स्ट मोमेंट जो हमारी होने वाली है दैट इज़ केबल क्रंचेस। अब बहुत लोग सोचेंगे भाई कि एब्स से वर्कआउट कौन स्टार्ट करता है। रुकिए, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई कि एब्स से वर्कआउट कौन स्टार्ट करता है, हमें तो कोट एंड कोट कंपाउंड मूवमेंट पहली करनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि इट डजेंट मैटर आप पहली मूवमेंट कौन से कर रहे हो, आखिरी कौन से कर रहे हो। जैसे जो आपका वीक पार्ट है, फिर जो आपको मूवमेंट आखिरी में करने का मन नहीं करता, आप उसको पहले कर लीजिए। जैसे मेरे सपोजिटली एब्स वीक नहीं है बट स्टिल मैं ये पहले कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी में आते आते मेरा मन नहीं करता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इससे कुछ ना मुझे थकावट भी नहीं होती वर्कआउट के एंड में आते आते। सो या प्री वर्कआउट चढ़ना स्टार्ट हो गया, मुझे मजाक नहीं कर रहा। मेरे कान लाल हो रहे हैं, मुझे खुजली मच रही है, जो कि बीटा एलिनिन का काम होता है। सो या जो लोग मेरे व्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता है कि इस पर मैं कितना वेट मारता हूँ। सो पहले इसके 2-3 वार्म अप सेट लेते हैं, उसके बाद आपको मेन सेट दिखाता हूँ। एंगल चेंज कर लिया है बिकॉज वाई नॉट। तो पहला हमने वार्म अप 65 kg से ले लिया है, अब ये लास्ट वार्म अप ले रहे हैं हम 85 या फिर 80 kg से। एंड द थिंग इज़ इसमें एक टाइम के बाद ना सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है केबल क्रंचेज़ में कि जब आप बहुत हैवी वेट मारते हो तो ऊपर आते आते ना आपकी बॉडी पूरी ऊपर हो जाती है, तो आप स्टेबलाइज़ नहीं कर पाते अपने आप को। इसलिए मैं ये वेट बेल्ट लगाता हूँ जिसमें मैं 25 किलो की प्लेट लगा रखी है, इसके ऊपर मैं 15 किलो की और लगाऊंगा, जिससे मेरे पास एक काइंड ऑफ एक काउंटर फोर्स हो मेरी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए। तो 85 kg है, लास्ट वार्म अप है। 2 से लेकर मैक्सिमम 3 वार्म अप सेट्स आर मोर देन इनफ अगर आपको सही से ट्रेन करना है। तो ये लास्ट वार्म अप ले रहा हूँ मैं, इसके बाद फिर मेन वर्किंग सेट करते हैं। आई गेस 112 किलो से आज। एटी 85 kg में भी मेरी बॉडी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। इसका मतलब देख लो भाई, तुम्हारा भाई इतना स्ट्रांग हो गया है कि वार्म अप वेट में भी तुम्हें वेट लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो बहुत सालों से, मतलब 2-2.5 साल से, जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा है, एंड आप स्टिल अपने वर्कआउट ट्रैक नहीं कर रहे हो किसी वर्कआउट ट्रैकर ऐप में या फिर नोट्स में, इन जनरल कहीं पे भी, तो क्या कर रहे हो यार। वर्कआउट ट्रैक करो भाई। वर्कआउट ट्रैक नहीं करोगे, नहीं पता होगा कितनी प्रोग्रेस हुई है, कैसे कहाँ पे वेट बढ़ाना है, कम करना है। दिस इज़ लिटरली द नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करना चाहिए। पहला वर्किंग सेट हमारा 110 किलो से होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर जिम में जिम पिन ऑब्वियसली नहीं होती। जिम पिन बेसिकली आपको पता होगा जो वेट एक्सटेंडर होता है जिससे हम केबल स्टैक पे एक्स्ट्रा वेट लगा पाते हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, मेरी तरह अगर आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो एंड आप वेट बढ़ाना चाहते हो बट नहीं बढ़ा पा रहे बिकॉज आप पे कोई और साधन नहीं है बढ़ाने का, या तो एक जिम पिन खरीद लीजिए अपने जिम वालों से पूछ के क्या अलाउड है या नहीं, या फिर एक ये आती है एल की, ये पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, आई गेस फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, पता नहीं भाई आईफोन मुझे। ये एल की आती है, आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी है। थैंकफुली मेरे जिम में ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, तो आप इसका यूज़ करके एडिशनल वेट लगा सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बिकॉज भाई जिम पिन महंगी बहुत ज़्यादा आती है, प्लस यहाँ पे वो लग नहीं पाएगी क्योंकि बीच में ये आ जाता है। तो मैं ये लगाऊंगा एंड इसके थ्रू ही मैं पिछले 1-1.5 साल से प्रोग्रेस कर रहा हूँ इस जिम में, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो 110 किलो लगाता हूँ एंड साथ में अटैचमेंट के लिए 25 किलो, 15 किलो, 40 किलो लगाऊंगा अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स। ये वेट पकड़ा हमने, आई डोंट नो मैं कैमरे में आ रहा हूँ या नहीं, इसको हमने ऐसे लगा दिया, परफेक्ट। अभी 110 किलो लग चुका है और अब हम लगा लिया है।
8 सॉलिड रेप्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे पिछले 1 2 3 हफ्तों से लगातार ना 110 किलो पे 8 रेप्स ही आ रहे हैं। सो ऑन पेपर मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा बिकॉज सेम वेट पे मैं सेम रेप्स मार रहा हूँ, राइट। बट नहीं, दैट्स नॉट द केस। जो मेरी स्पीड ऑफ रेप है, जो मेरा परसेप्शन ऑफ एफर्ट है, वो कम है एंड स्पीड ऑफ रेप ज़्यादा है। मतलब कि सेम रेप मार रहा हूँ सेम वेट पे, बट थोड़ा ईजिली आ रहा है, हैंस प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो सेम वेट पे अगर आप थोड़ा तेज़ रेप्स को मार पा रहे हो, मतलब कि आपने मसल बिल्ड करी है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब जहाँ तक है वेट सेम मारता हूँ क्योंकि 8 रेप आ गए हैं। फिर चलते हैं अगले मूवमेंट पे। मुझे पता है मेरा शरीर एकदम काला आ रहा है क्योंकि सामने से सनलाइट आ रही है एकदम, एंड मैं इसके अपोजिट खड़ा हूँ। बट कोई नहीं, यू विल गेट द आइडिया फॉर्म कैसे करना है, क्या करना है। 1 2 3 मोर देन इनफ है। 3 से लेकर 4 रेप। सो जस्ट फॉर द रेफरेंस तुम सबके लिए, ये टोटल 65 kg है। 20 की बारबल, 20 की प्लेट, और जो लॉक हैं 2.5 किलो के हैं। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको बिहाइंड द नेक में मुश्किल से 5-10 किलो जाना चाहिए क्योंकि वरना आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, मैं 65 किलो मार रहा हूँ। आज का टारगेट रहेगा 6 रेप्स क्योंकि लास्ट टाइम 5 रेप थे। एंड देखना भाई मैं कैसे करता हूँ, बाकी का पहले सेट मारता हूँ फिर बताऊँगा आपको। मज़ा आया। टारगेट 6 रेप का था बट अब की बार भी 5 रेप ही आए हैं एंड तीसरा रेप मेरे सर पे लग गया था। बट कोई नहीं, यू गॉट द आइडिया। एंड जैसे मैंने बताया था, प्रेसिंग में आपके जितने फ्रंट डेल्ट ट्रेन होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही साइड डेल्ट भी ट्रेन होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास फ्रंट डेल्ट ट्रेन होंगे तो आपको लेटरल रेज ही करना है। आई वुड आर्ग्यू जो ये बिहाइंड द नेक प्रेस होती है ये प्योरली फ्रंटल प्लेन में हम प्रेस करते हैं। एंड जो मेन एबडक्टर होता है, मतलब जो हमारी बॉडी को हाथ को दूर लेके जाता है, वो साइड डेल्ट्स ही होते हैं। इसमें प्योरली फ्रंटल प्लेन में प्रेस करते हैं। इसमें साइड डेल्ट सबसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं, फ्रंट से भी ज़्यादा। एंड आई वुड आर्ग्यू दिस इज़ द बेटर मूवमेंट फॉर साइड डेल्ट्स एज़ कम्पेयर टू योर लेटरल रेज। मेरे बोलने पे मत जाओ, पीछे साइंटिफिक एविडेंस देख लो। सबसे बड़ी बात, मेरी खुद की बॉडी देख लो आप, तो आप बिहाइंड द नेक प्रेस बिल्कुल कर सकते हैं। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ, जितना कंफर्टेबली कर सकते हो उतना करो, एंड धीरे धीरे मोबिलिटी बढ़ाओ एंड वेट बढ़ाओ। ट्रस्ट मी, बिहाइंड द नेक प्रेस विल गिव यू द गेंस जो कि कभी आपको लेटरल रेज नहीं दे पाएंगे एंड कोई भी मूवमेंट नहीं दे पाएगी। देख रहे हो भाई, अभी मैं करंटली कट पे हूँ एक, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा लीन हो चुका हूँ, लास्ट दिसंबर से भी ज़्यादा। एंड ये मेरी कम्प्लीटली डिप्लीटेड स्टेट है इस टाइम। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, स्टिल मैं इतना ज़्यादा वाइड एंड मस्कुलर दिख रहा हूँ। सो जब कार्ब अप करूँगा तो भाई खुद देख लेना तुम्हारा भाई कैसे लगने वाला है। मैंने 2.5 किलो कम कर लिया है, अराउंड ये 60 किलो है। लेट्स गो। यस सर। अरे बेल्ट तो लगाना ही भूल गया, बेल्ट लगाना भूल गया। अब की बार भी 7 रेप। अभी तो पूरा बात कर रहा हूँ ना ऑडियंस से।
अब की बार भी 7 रैप आए हैं, बट द थिंग इज़ अगेन सेम रेप्स है, बट स्पीड ज़्यादा तेज़ है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेटर है रेप्स का। जो मैंने अभी ऐप्स में बताया था आपको, मतलब कि मैं सही पाथ पे हूँ, मसल आ रही है, बिकॉज सेम रेप्स में और ईजी लग रहा है। लेट्स गो। हमारे एब्स हो गए, शोल्डर हो गए, अब हम चलेंगे बाइसेप्स पे। यू टेल मी, नेट योर इनहेंस्ड, तुम बताओ। सो द नेक्स्ट मूवमेंट दैट वी आर डूइंग इज़ इंक्लाइन कर्ल। तो मैं नहीं बोलूँगा, नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स ही बोलूँगा मैं। थोड़ा इंक्लाइन बेंच मैंने सेट कर लिया, जिससे हल्का सा मेरा जो हाथ है बॉडी के पीछे आ जाए। एंड द थिंग इज़, इसमें जो हमारे हाथ रहेंगे वो थ्रू आउट द मोशन सुपिनेटेड पोजीशन में रहेंगे। मतलब कि ये होता है सुपिनेटेड पोजीशन, ऐसे ही ऊपर आएगा और ऐसे ही नीचे जाएगा, ऐसे साथ साथ ऊपर कर्ल नहीं करना या फिर ऐसे नहीं करना। जब हम थ्रू आउट द मोशन सुपिनेटेड रखते हैं अपने बाइसेप्स को, सबसे पहली बात, वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज आप अपने शोल्डर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, आप अपने दूसरी एल्बो फ्लेक्सर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। प्लस इट विल जस्ट फोर्स यू टू यूज़ योर बाइसेप ब्रेकियाई मसल इवन मोर, जो हम एक्चुअली में ट्रेन करना चाह रहे हैं। सो मैंने 25-25 किलो ले रखा है। ट्रस्ट में भाई, मैं 30-30 किलो ना नॉर्मल ऐसे करने से आराम से मार सकता हूँ, बट जो मैंने 25 लिए हैं, बिकॉज थ्रू आउट द मोशन हमें सुपिनेटेड रखना है, इसलिए मैंने 25-25 लिए हैं। लास्ट टाइम 3 रेप थे बस, येस यू हर्ड इट राइट, 3 रेप थे। अब की बार टारगेट रहेगा सिर्फ 4 रेप्स का। लेट्स सी हाउ इट मूव्स, बाकी देखते हैं। लेट्स गो। 1 2 3 1 मोर। फक। अब की बार भी 4 रेप है, एज आई टोल्ड यू, थ्रू आउट द मोशन जब सुपिनेटेड रखते हैं, दैट टू ए काइंड ऑफ इंक्लाइन एंगल पे। तुम 15 किलो भी कर लो सही वेट से, सही टेक्निक से, बहुत बड़ी बात है। 25 के 3 निकले, कोई नहीं, बैक ऑफ करते हैं, 22.5 से मारते हैं। बट तुम समझ गए फंडा, स्ट्रैप्स यूज़ करने हैं, सुपिनेटेड रखना है, स्टेबल रहना है, हल्का सा बॉडी इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सिक्स सॉलिड रेप्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टॉप सेट पे प्रोग्रेस नहीं होगी, या फिर क्या पता प्रोग्रेस थोड़ी कम भी हो जाए, बट बैक ऑफ सेट में आपकी प्रोग्रेस हो जाती है। जैसे मेरा इसमें 1 रेप से प्रोग्रेस हो गई है, लास्ट टाइम 5 रेप थे, अब की बार 6 रेप है। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, टॉप सेट हो या फिर बैक ऑफ सेट हो। 100 के ऊपर अलग से ये 2.5 किलो। एंड नाउ फॉर द फाइनल मोमेंट ऑफ द डे, हम करने वाले हैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। एंड जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने पिछले साल व्लॉग डालने स्टार्ट करे थे, उन्हें पता है कि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट, या फिर यू कैन से आर्ग्यूबली फेवरेट मूवमेंट है अपने ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। बट अब की बार मैं वेट कम कर रहा हूँ कुछ टाइम से, बिकॉज़ अगर आप मेरे पिछले व्लॉग जाके देखो कि पिछले साल वाले, तो इसमें मैं मोमेंटम बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, लाइक बॉडी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, जो कि इट्स फाइन इन अ लिमिट, बट मैं इसे एज़ स्ट्रिक्ट एज़ पॉसिबल करना चाहता हूँ, सारी जान मैं अपने हाथों से लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ की बार 2.5 की प्लेट लगाई है, बिकॉज लास्ट टाइम 100 किलो से बेसिकली फुल स्टैक से हमारे 8 रैप आ गए थे। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं 4 से लेकर 8 रैप रेंज में ही ट्रेन करता हूँ, डजेंट मैटर कि कंपाउंड मूवमेंट है या फिर आइसोलेशन। इसलिए मैंने 8 रैप अचीव कर लिए, अब मैं वेट बढ़ाऊंगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ डबल प्रोग्रेशन मेथड। 4 से लेकर 8 ट्रेन करो, 8 पहुँच जाओ, वेट बढ़ाओ, उससे बिल्डअप करो वापस 8 रैप तक। सो यप, 2.5 की प्लेट लगा ली है। एंड येस, मेरी सबसे फेवरेट अटैचमेंट ये वी बार हैंडल, जिम में है तो यही यूज़ किया करो, किसी और अटैचमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा वेट मार सकते हो। ये मैंने खुद से परचेस करी है, फ्लिपकार्ट पे मिल गई थी मुझे 400 रुपये की। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है। 25 किलो की प्लेट लगाऊंगा स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को। एंड येस, इसके देखते हैं अराउंड 5 से लेकर 6 रैप ट्राई करते हैं। 1 2 3
5 6। सो आपने देखा होगा मैंने सिर्फ अपने एल्बोज़ का यूज़ करा है, जो हमारा मेन फंक्शन है ट्राइसेप का। मैंने बिल्कुल भी ऐसे मोमेंटम यूज़ नहीं करा आगे। ओके, एंड दिस इज़ द नंबर 1 चेंज जो मैंने इस टेक्निक में करा है। एंड मैंने इसके 6 रैप मार लिए, इससे मैं 8 रैप तक बिल्डअप करूँगा, फिर वापस वेट बढ़ा लूँगा। सो दैट्स हाउ आई डू इट। इसका एक लास्ट सेट और है, फिर अपना वर्कआउट रैप अप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लास्ट टाइम का मेरा टॉप सेट था, इस टाइम मेरा बैक ऑफ सेट है वो 100 किलो। एंड मैंने सेम रैप मारे, मतलब कि खुद समझो, बहुत ऑब्वियस है दैट आई हैव प्रोग्रेस्ड। टॉप सेट में ज़्यादा वेट मारा, बैक ऑफ सेट में लास्ट टाइम का टॉप सेट मारा। ऐसे ही प्रोग्रेस करते हैं भाई। आपको हर मूवमेंट के सिर्फ 2-2 सेट करने होते हैं वीकली, हर मसल के अराउंड 6 से लेकर 7 सेट्स मैक्सिमम वीकली हर मसल के। सो दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। आपको 15-20 सेट नहीं चाहिए, 5-5 सेट नहीं चाहिए। मैं पिछले 2-2.5 साल से हर मूवमेंट के, हर मसल के सिर्फ 2-2 सेट करता हूँ पर वर्कआउट। एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रो एंड दिस इज़ हाउ आई ग्रू। एंड मेरे क्लाइंट्स भी करते हैं। देयर इज़ नो मैजिक पिल, देयर इज़ नो मंत्र, इट्स ऑल साइंटिफिकली साउंड ट्रेनिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। सो या दैट्स कम्प्लीटली इट। दैट्स इट फॉर द वर्कआउट भाइयों। पहले हमने एब्स की करी, फिर हमने करी अपनी हैंड द नेक प्रेस, देन हमने बाइसेप करे एंड ट्राइसेप करे। एंड ये सारा करने के बाद मैं बेस 22 मिनट इंक्लाइन ट्रेडमिल करता हूँ। आर्ग्यूबली द बेस्ट टूल अगर आपको फ़ैट लॉस करना है। इसमें मैं 4 की स्पीड पे पूरे 20 के इंक्लाइन पे चलता हूँ 20 मिनट। एंड माइंड यू, ये हर कोई नहीं कर सकता, तो मैं सुनने में कम लग रहा होगा सिर्फ कि 20 मिनट है एंड सिर्फ 20 का इंक्लाइन है एंड 4 की स्पीड है, तो बहुत ईजी होगा। 10 मिनट कर लो, जीभ बाहर आ जाएगी, बैलेंस नहीं बना पाओगे बॉडी का। और मैं 20 इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ इसलिए। सो मैं अब ये करूँगा एंड येस दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत अच्छा लगा भाई इतनी टाइम बाद वीडियो बना के। फिज़िक अपडेट दिया आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम से अभी तक मैंने कितनी ज़्यादा मसल गेन कर लिया है। स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, स्किन अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है एंड कट भी बहुत स्मूथ जा रहा है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। मैं कार्डियो करता हूँ एंड मिलते हैं होपफुली अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।